बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने ब्रेड चिकन सलाद के साथ एपेटाइज़र बना रही हूँ। पार्टी में ये केक इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी केक है ये किसी फंक्शन में आप बनाएं। आप बच्चों की बर्थडे पे भी बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दावत में भी। इस एपेटाइज़र के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं और ब्रेड ली है और चिकन लिया है। ये देखें, ये एक ब्रेड का पैकेट था जिसको मैंने ये निकाल के रखा है शॉपर से, और कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जैसे ये गाजर, मूली, खीरा और बंद गोभी और सलाद के पत्ते। ये सारी चीज़ें ली हैं और इनको अब कटिंग करते हैं और कटिंग करके फिर शुरू करते हैं सलाद बनाकर। ये हाफ के जी चिकन बोनलेस मैंने लेकर इसको मैंने लहसुन अदरक पेस्ट और प्याज और नमक मिर्च हल्दी ये चीज़ें डाली थी टोटल, और इनको मैंने बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है। ये चिकन को श्रेड किया है। बहुत अच्छे तरीके से गलाएंगे तो ये आप आराम से इसको श्रेड करने में बहुत आसानी से श्रेड हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है और उबला हुआ चिकन है ये। और इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल शामिल करनी है, जैसे कि मैंने शिमला मिर्च ली है। ये तकरीबन शिमला मिर्च जो है 2 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने ये जॉयलेंट स्टाइल में काट लिया है। और हरी मिर्च मैंने 8 अदद लेकर इसको भी मैंने श्रेड कर दिया था। 1 अदद प्याज मैंने श्रेड किया है बारीक, बिल्कुल इसको भी इस तरह बारीक कटिंग की हुई चीज़ें सब डालनी है। और मैंने धनिया लिया है हाफ पाउंड और ये भी धोकर इसको भी बारीक काट दिया है। बंद गोभी मैंने कटिंग की है। ये बंद गोभी भी हम शामिल करेंगे इसमें चिकन में। और अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे और 2 टेबलस्पून लेमन जूस है ये डाल दिया मैंने। 1 टीस्पून इसमें नमक डलेगा क्योंकि चिकन में पहले डला हुआ है, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी इसमें मायोनीज शामिल करते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून मायोनीज इसमें शामिल करेंगे। दो टेबलस्पून इसमें मस्टर्ड सॉस शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले मायोनीज में मिक्स करेंगे और फिर चिकन में और वेजिटेबल के साथ अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। चिकन में मायोनीज को मिक्स कर लिया है मस्टर्ड सॉस के साथ। और मैंने खीरे जो हैं वो ज़्यादा लिए थे, आपको सिर्फ मैंने डिस्प्ले पे दिखाए हैं कम। और मैंने 4 अदद खीरे लेके इस तरीके से इसका पट्टी इनकी काट ली है, स्ट्रेप्स में काटा है। और इसी तरह मूली को काटा है और इसी तरह गाजर को, ये सब चीज़ें स्ट्रेप्स में काटी हैं। और इससे थोड़ी डेकोरेशन करेंगे इसकी। और इन चीज़ों को कटिंग करने के बाद मैंने एक मोल्ड लिया है केक वाला, और उसमें मैंने ये इस तरीके से इसका नेट बनाया है। गाजर जो है वो डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो 2 चीज़ें हैं खीरा और मूली, वो उससे मैंने ये नेट बनाया है इसका। ये अप साइड डाउन होगी और डाउन साइड अप होगी। ये इस तरीके से बनेगा। ये जब खोलेंगे तो इसकी ये साइड ऊपर आ जाएगी। तो अब हम इसको एक साइड पे करते हैं और ब्रेड को सेट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया है, मोल्ड के मुताबिक इसकी कटिंग की है नाप कर इसकी।
जो भी साइड्स हैं वो मैंने कटिंग बोर्ड पर रखकर इस तरीके से काट कर पीसीस कर दिए हैं। और ये फिट बिल्कुल इसको करना है, इसके अंदर जितना इसका नाप है उसके मुताबिक इसको फिट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। तमाम पीसेस पर चिली गार्लिक सॉस पहले लगाएंगे। इस तरीके से पूरा लगा देंगे। चिकन वाला स्टफ़ जो है उसके बड़े 2 चम्मच भरकर इसके ऊपर डाल दें और इस तरीके से इसके ऊपर सारा सेट कर दें, इसको ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से। अब सलाद की जो पट्टी वापस बाहर की तरफ मैंने रखी थी उसको इसके ऊपर पलट देंगे। साइड पे बची हुई सलाद सारी मैंने फोल्ड कर दी है और अब इस पे फिर दोबारा ब्रेड की तह लगाएंगे और इस तरीके से रखकर ब्रेड को सबसे पहले थोड़ी सी इस पे मायोनीज लगा लेंगे ताकि ये इसके साथ चिपक जाए, लैदा नहीं हो। और उसके बाद फिर सेट करेंगे डबल रोटी को। दोबारा रिपीट करेंगे, ब्रेड के ऊपर चिली गार्लिक सॉस पहले लगाएंगे और फिर इसके ऊपर चिकन रखेंगे। दोबारा जब मैंने ब्रेड रखी थी उसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया था। अब मैंने इसके ऊपर ब्रेड रखने के बाद चिकन भी डाल दिया है और ये मैंने साइड पे इसके गाजर लगाई है। अब ये दूसरी तह में गाजर लगाई है साइड पे और इसको फोल्ड करेंगे और साथ ही चिकन को ब्रेड से बंद कर देंगे। अब ये इसका दूसरा स्लाइस आ गया, एक स्लाइस नीचे था और एक स्लाइस अब ऊपर आ गया। अब इसकी साइड्स पे भी इसी तरीके से रखेंगे जैसे पहले रखी हैं। इस तरीके से अब इसके नाप की काट कर कटिंग करके इतना आधा इंच के करीब उतर जाएगा और फिर इसको भी सेट कर देंगे। अब इस पे मायोनीज को सेट करेंगे। गाजर मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज लगाई है और मायोनीज लगाने के बाद अब मैं सलाद के पत्ते इसके ऊपर इस तरीके से सेट करूँगी कि उनके किनारे नीचे की तरफ जब हम फोल्ड करेंगे दोबारा इसको पलटेंगे तो ये नीचे से सलाद के पत्ते नज़र आएंगे। एक बार फिर हम इसके ऊपर चिकन सेट करेंगे। ब्रेड अब एक बार फिर रिपीट करेंगे इस तरीके से और जो मैंने चिकन रखा है इसके ऊपर इसको बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर एक बड़ी प्लेट इस तरीके से सेट करेंगे और सेट करके अप साइड डाउन और डाउन साइड अप हो जाएगी। अब मज़ीद इस पर थोड़ी सी सेटिंग करेंगे अंडे के साथ। अंडे किए हैं और बॉयल किए हुए अंडे इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज के साथ रखते जाएंगे ताकि उतरे नहीं ऊपर से। अंडे के 2-2 पीस करके मैंने एक को ऊपर की तरफ रुक करके रखा है और एक को नीचे की तरफ। और अब मैं ये जो मेरे पास बचे हुए पट्टियाँ हैं इनसे मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड किया है इसको और इसके अंदर कट लगाएंगे। कट लगा के चिकन के साथ ब्रेड चिकन सलाद केक तैयार हो चुका है। और इस तरीके से आप भी डेकोरेट करें, तैयार करें और मेहमानों को खुश करें और बर्थडे पे बच्चों को भी खुश करें। इस तरीके से चिकन केक बनाएं और इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बना है और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आप इस तरीके से बनाकर देखें, सारा मेथड भी देखें और
जो मैंने शेयर किया है सारा तरीक़ाकार, और अपनी मर्ज़ी से कुछ जो भी आप इसको डेकोरेट और तरीके से करना चाहें तो भी इस तरीके से बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।